सबसे पहले मशीन में आपको बैक साइड से पाइपलाइन और या फिर सिलेंडर जो लगा है वो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ऑन करेंगे तो आपको यहाँ प्रेशर दिखेगा। जैसे कि नाइट्रस कनेक्ट नहीं है तो जीरो प्रेशर दिखा रहा है, एयर का भी जीरो दिखा रहा है। ऑक्सीजन कनेक्टेड है पर प्रेशर कम है, इसका प्रेशर 4 के आसपास होना चाहिए, 4 बार के आसपास। ये पाइपलाइन का दिया हुआ प्रेशर है। और पीछे जो सिलेंडर लगाने के लिए नाइट्रस और ऑक्सीजन का सिलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप सिलेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेंडर का प्रेशर दिखाएगा। ये है ऑन ऑफ की और ये है ऑटो इंडिकेटर। ऑटो इंडिकेटर ये इस चीज का है, इस मशीन में 3 लीटर का रिजर्वायर टैंक है ऑक्सीजन का। इन बिटवीन अगर आपका मशीन का ड्यूरिंग सर्जरी ऑक्सीजन सेंट्रल एयर खत्म हो जाता है और आपको चेंज करने में टाइम लगता है, तब तक वो 3 लीटर के बैकअप से आपका मशीन चलता रहेगा। तो वो 3 लीटर का बैकअप फिल है या नहीं है उसका इंडिकेशन ये दिया है। अगर वो एम्प्टी रहेगा तो ये ऑरेंज दिखाएगा, अगर वो फिल्ड है तो ग्रीन दिखाएगा। जैसे ही फर्स्ट टाइम मशीन ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पहले वो फिल होता है। अगर ऑलरेडी फील्ड है तो दोबारा नहीं होगा। ये मशीन ऑन करना है आपको, फिर फ्लो देना है, कितना फ्लो देना है। और सबसे पहले ये टेस्ट लंग लगा करके या पेशेंट को जब लगा रहेगा तो आपको देखना है बेलो अगर नीचे की कंडीशन पे है तो आपको O2 प्लस दे करके बेलो को टॉप पोजीशन पे लेकर जाना है। उसके बाद मशीन को ऑन करना है। वेंटिलेटर ऑन करने के लिए ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद ये मशीन सेल्फ टेस्ट के बाद ऑन होगी। ऑन होने के बाद ये जो लिखा है इसको प्रेस करना है। जो चीज लिखा है स्टार्ट लिखा है मतलब स्टार्ट आपको करना है, जो करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको अप डाउन करने के लिए आप यहाँ से ऐसे अप डाउन हो जाता है। पहले आपको सिलेक्ट करना है, ये हाईलाइट हो गया, देन आपने एंटर किया। अब आपका ये वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया। ये वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया आपका। आपको अगर टाइडल वॉल्यूम्स या पैरामीटर्स में चेंजेस करने हैं तो ये अप डाउन की से कर्सर रोटेट करना है। ये कर्सर आपने सपोज 600 पे लेकर आया, इसको अगर चेंज करना है तो पहले हम सिलेक्ट का बटन दबाएंगे। जब ये सिलेक्ट हो गया फिर हम आपको इसको अप डाउन की से कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। फिर इंटर करेंगे तब जाकर के आपका 500 टाइटल वॉल्यूम सेट हो गया। ओके, बीपीएम सेट करना है तो आप अप डाउन की से बीपीएम पे आएंगे। यहाँ पे कर्सर आ गया, देन आपने सिलेक्ट किया, फिर आपको ये जो जितना भी करना है वो आप करके फिर आपको इंटर करना पड़ेगा। अब आपका इंटर हो गया, फिर आपका सेट हो गया। सेम आप मोड में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 मोड्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, स्मूथनेस। जो भी मोड रखें वो मोड को आपको इंटर करना रहेगा। अब आपको अगर मैनुअल वेंटिलेट करना है, मैनुअल वेंटिलेट के लिए आपका ये स्विच है। ये जो कंप्लीट जो वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है उस कंडीशन पे हमेशा याद रखना है कि ये स्विच ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे लिखा भी है इंडिकेशन वेंटिलेटर, और ये एपीएल वॉल्व क्लोज होना चाहिए। अगर ये एपीएल वॉल्व ओपन रहेगा तो ये लीक होता रहेगा और बेलो भी नीचे ड्रॉप डाउन होता रहेगा, ठीक है। अब आपको मैनुअल में करना है, तो मैनुअल में करने के लिए आपको ये पहले मैनुअल करना है और यहाँ से इसको स्टैंड बाय कर देना है, सिलेक्ट करके स्टैंड बाय, तो आपका वेंटिलेशन स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वेंटिलेट भी होता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। या फिर आप स्टॉप करके, अगर स्टॉप नहीं करना है तो आप यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मोड भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटर, ओके। अब आप ये वेंटिलेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि प्रेशर कम ज़्यादा बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है तो रिलीज करने के लिए आप फिर भी एपीएल वॉल्व से रिलीज करके प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी प्रेशर दिखेगा, ये स्पॉन्टेनियस। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। ये ध्यान रखना है जब भी आप मैनुअल मोड में रहें तो वेंटिलेटर या तो आपका स्टैंड बाय हो जाए या फिर आपको स्पॉन्टेनियस मोड में रहेगा, दो चीजें। और मैनुअल मोड में ये नीचे की तरफ रहेगा और एपीएल वॉल्व आप अपने अकॉर्डिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको रिलीज कर सकते हैं, है ना। क्लोज करेंगे तो ये आपका मैनुअल। और जब भी आप मैनुअल मोड से कंप्लीट वेंटिलेटर मोड में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसको वेंटिलेटर की तरफ करना है और यह ध्यान रखना है कि एपीएल वॉल्व पूरी तरह से बंद होना चाहिए। पूरी तरह से बंद हो गया। अब आप यहाँ पे आकर के मोड में वॉल्यूम कंट्रोल, अब इसका ये बाईपास होगा।